नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है और यह पहचान कभी मिटने वाला नहीं है। शायद माँ खुद इस बार अपने सबसे लाडली बेटी को ले जाने आई थी। भारत पिछले 80 वर्षों से लता जी के गीतों के साथ ही जी रहा है। लता जी गाना गाते समय चप्पल नहीं पहनती थी। गाना उनके लिए ईश्वर की पूजा करने जैसा ही था। ऐसी महिला जिसे देश के हर एक व्यक्ति ने बड़े सम्मान के साथ दीदी कहा। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी तो पूरा शरीर सिहर उठता है। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। आप ही के गाने का लाइन है ना, मेरे सांसों में तू है समाया, मेरे जीवन तो है तेरा साया। तो आप सांसों में समाई है और आपको भुलाया नहीं जा सकता है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है और यह पहचान कभी मिटने वाला नहीं है। माँ सरस्वती का पूजा था कल और आज विसर्जन। शायद माँ खुद इस बार अपने सबसे लाडली बेटी को ले जाने आई थी। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लता जी हम लोग के बीच नहीं रही। उन्होंने अपनी आखिरी सांस 92 वर्ष की उम्र में ली। वो बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी और उनका इलाज अस्पताल में लगातार चल रहा था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर शहर में हुआ था। जब वो 13 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था और पूरे परिवार का जिम्मेवारी इनके कंधों पर ही आ गई। अगर हम बात करें उनके गानों की तो उन्होंने तकरीबन 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। लता दीदी को पहली बार गाने का मौका वसंत जोगेलकर ने 1947 में अपनी फिल्म आपकी सेवा में प्लेबैक सिंगिंग कराकर दिया था। लता जी के जाने के बाद अलग अलग तरीके से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी का एक पोस्ट दिख गया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, भारत पिछले 80 वर्षों से लता जी के गीतों के साथ ही जी रहा है। हर्ष में, विषाद में, ईश्वर भक्ति में, राष्ट्र भक्ति में, प्रेम में, परिहास में, हर भाव में लता जी का स्वर हमारा स्वर बना है। लता जी गाना गाते समय चप्पल नहीं पहनती थी। गाना उनके लिए ईश्वर की पूजा करने जैसा ही था। कोई उनके घर पे जाता तो उसे अपने माता पिता की तस्वीर और घर में बना अपना आराध्य का मंदिर दिखाती थी। बस इन्हीं तीनों चीज़ों को विश्व दिखाने लायक समझा था उन्होंने। सोच कर देखिए कैसा दार्शनिक भाव है यह। इन तीन के अतिरिक्त सचमुच और कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता है संसार में। सब आते जाते रहने वाली चीज है। और मुझे भी लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लता जी का विरोधी हो। भारत के आम जनमानस से लेकर गायन क्षेत्र, बॉलीवुड, राजनीति, व्यापार के बड़े बड़े लोग भी उनका खूब सम्मान करते रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का भी बेहद खूबसूरत रिश्ता रहा है उनके साथ। ऐसी महिला जिसे देश के हर एक व्यक्ति ने बड़े सम्मान के साथ दीदी कहा और उनको दीदी कहने में एक अपनापन भी झलकता है, क्योंकि उनके आवाज़ में ही मातृत्व की छाया है और ममता है। जब लता जी का गाना सुनते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी तो पूरा शरीर सिहर उठता है। और आज तो आंख में आंसू आ गए, क्योंकि आपका जाना सिर्फ किसी के लिए व्यक्तिगत क्षति नहीं है बल्कि राष्ट्रीय क्षति है। और सच में पूरे वतन भर के संगीत प्रेमियों के आंख में आज आंसू है। लता जी के जाने पर राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। अंत में आपकी ही पंक्ति याद आ रही है, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। सच में कुछ भी तय नहीं है। आपसे मिलने की तमन्ना शायद आपके हर एक चाहने वालों की होगी, मेरा भी रहा है। पर यह दास्ता ठहरा जरूर है, ख़त्म नहीं हुआ है। आप ही के गाने का लाइन है ना, मेरे सांसों में तू है समाया, मेरे जीवन तो है तेरा साया। तो आप सांसों में समाई है और आपको भुलाया नहीं जा सकता है। सरस्वती पुत्री को टीम बिहारी गरेजा की तरफ से कोटि कोटि नमन। मैं हूँ सिंगादर्श, मुझे आप बिहारी गरेजा पर देख रहे थे और आज विशेष कुछ नहीं कहेंगे, बस भारत के पुत्री को, सरस्वती पुत्री को मेरे तरफ से श्रद्धांजलि।